बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ का हमेशा से मकसद ये रहा है कि आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाए जिससे आपका फ़ायदा हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, साइंस का मामला हो, नफ्सियात का मामला हो। आज की वीडियो हकीकत टीवी की अहम तरीन वीडियोस में से एक है। ये चंद मिनट आपने वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक देखे। कोई भी पार्ट अगर आप इसमें मिस कर जाते हैं तो आप समझ लीजिए एक बड़ा खजाना मिस कर गए। आप इस खजाने को संभाल के रख लें क्योंकि आपको उम्र भर आज की वीडियो में बताए गए उसूल इतना फायदेमंद, इतने ज़बरदस्त तरीके से समझने में आसानी होगी औरत को कि आज पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह पर आप देखें कि औरत के खिलाफ लतीफ़े, मजाक, बीवियों के ऊपर जोक्स। असल में किसी को समझ नहीं आती कि औरत को डील कैसे करना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज हकीकत टीवी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और अहादीस से आपको साबित करेगा किन दिनों में क्या चेंजिंग्स होती हैं औरत के अंदर, आपको किस वक्त कौन सी बात करनी है। अगर आप इन चीज़ों में मास्टर हो गए तो आपसे बेहतरीन शोहर कोई नहीं होगा, आपसे बेहतरीन वो शख्स नहीं हो सकता जो औरत को डील कर सके। ये वो चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। तो इसीलिए अपनी लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इस्लाम आपकी गाइडलाइन है। अगर आप उसकी कोई एक हदीस को भी पकड़ लेते हैं तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी बेहतर कर देती है। तो सोचिए, अगर हम सारी हदीसों पर अमल करें, नहीं हो सकता तो मैक्सिमम जितना भी अमल कर सकते हैं कुरान मजीद की आयत और अहादीस पर अमल करें। तो आज का जो अहम तरीन टॉपिक है वो ये है कि आपने औरत को डील कैसे करना है, आपने एक बीवी को कैसे डील करना है। आपको पता हो किन डेज में क्या मसले आते हैं ताकि आप उसको मैनेज करें। यानी कि हर वक्त कोई अहम बात है तो आपको वो किन दिनों में करनी है, किन दिनों में नहीं करनी, किन दिनों में गुस्सा करना है, किन दिनों में नहीं करनी, ये तमाम चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये वाला हिस्सा जो है ये आपको बताएगा कि औरत को 30 दिनों में कैसे डील करना है। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपको बताएगा कि उम्र भर क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। अगर आप ये नफ्सियात को समझ गए तो आपसे बेहतरीन अंदाज में औरत को कोई डील नहीं कर सकता, और यही उसके लिए भी बेहतर है। देखिए, सबसे पहले एक हदीस है वो समझ लें। सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसका नंबर है 3644 और इंटरनेशनल जो नंबर है वो है 715। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, जब अपनी बीवी में कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आती या कोई ऐसा मामला देखता है तो अच्छी तरह से बात कहे। यानी आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो कोशिश करें एक तो पॉजिटिव बात करें, उसका रिएक्शन आपका जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मफहूम है। या खामोश रहे, यानी आपको बात पसंद नहीं आ रही तो फिर आप खामोश रहें, या तो अच्छी बात करें या खामोश रहें। और औरतों के साथ अच्छे सलूक की जो नसीहत है उसको कबूल करें। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज्यादा टेढ़ इसके ऊपर वाले हिस्से में। अगर तुम इसको सीधा करने लग जाओगे तो इसे तोड़ दोगे, और अगर छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। औरतों के साथ अच्छे सलूक की नसीहत कबूल करो। अब हमारे यहाँ पर आम रूटीन में इसकी तशरीह नहीं की जाती। आज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पूरी वीडियो में इस हदीस की आप समझे तशरीह और मफहूम करेंगे। आपको अंदाजा होगा कि आप कितना बड़ा खजाना इस वीडियो से लेकर जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। औरत को समझने के लिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्या है? देखिए, आप स्टार्ट करें औरत के पीरियड से। जब उसके पीरियड शुरू होते हैं उसका बिहेवियर कैसे बदलता है। पहले 1 से 2 दिनों में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, और ये आप डेट नोट करके रखें क्योंकि हर किसी के अलग टाइम पर होते हैं, तो जो पहले 1 से 2 दिन होते हैं पीरियड के, वो बेसिकली औरत के जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है। ये हार्मोन्स होते हैं। अब इससे होता क्या है कि आपकी बीवी को मुश्किलात या किसी भी खातून को मुश्किल होती है फिजिकल एक्टिविटी में, काम ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है आपको खाने की तलब हो, आप उसे 1 दफ़ा कहें, 2 दफ़ा कहें, वो नहीं सुन रही, आपको लगे कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती, ये तो बड़ी ही नाफरमान बीवी है। असल में उसका इशू ये है कि उसके जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त ये हार्मोन्स का जो लेवल है वो लो होता है, जिससे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसमें दर्द की लहरें उठती हैं, दर्द दुखता है और फिजिकल मुशक्कत उससे ज़्यादा नहीं होती। तो इस दौरान आपने बड़ा देखभाल के चलना है जब पीरियड्स का टाइम होता है। अब 5वें दिन तक ये कंडीशन आम रूटीन में रहती है, और पीरियड्स जब एंड हो जाते हैं तो यही जिस्म के अंदर एस्ट्रोजन लेवल दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी जो हार्मोन है उसका ये लेवल बढ़ता है
और जब ये लेवल बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ती है। मगर जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल अप होता है तो औरत का जो चेहरा होता है वो एक बड़े खूबसूरत अंदाज में, यानी यकसानियत आ जाती है, हर एंगल बेहतर होता है। क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं उसमें जिस फूल जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो आम रूटीन में वो परेशान रहती हैं। अब जाती औरतें इस हवाले से ऑलरेडी परेशान रहती है जब उनका वेट कम या ज़्यादा किसी वजह से होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको देखना है कि वो बैक टू नॉर्मल जब आती हैं तो बेहतर होती है। अब 6 से 9वें दिन तक जिस्म ग्लो करता है, चेहरा ग्लो करता है, और इसमें खास तौर पर हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसमें ये वो टाइम है जब आपके लिए एक आइडियल है कि आप कोई भी डिसीजन लेना है, कोई बात करनी है, कोई चीज़ रखनी है, सब कुछ करना है, अच्छे तरीके से आप गुफ्तगू कर सकते हैं। ये टाइम आपको नोट करना है पीरियड्स के दिनों में, और उसके बाद से जो 9वें दिन तक का टाइम होता है। अब इस दौरान औरत की कारकर्दगी बेहतर होती है, उसका गुस्सा कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, और वो ज़्यादा एक्टिव होती है। आपने कोई नया काम करना है, कोई आइडिया है, कोई बड़ी बात करनी है एंड डिसीजन लेना है, ये वो बेहतर वक्त होता है कि आप डिसीजन करें, घूमें फिरें, बाहर जाएं। 10वें से 13वें दिन तक ये एस्ट्रोजन लेवल टॉप पर चला जाता है, यानी ये वो आइडियल टाइम है जब आपका रिलेशन बेहतरीन होता है। औरत का फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, पुरकशिश नज़र आती है, उसकी फिजिकल हालत बेहतर है, एक्टिव है, हर चीज़ उसको पॉजिटिव नज़र आ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है, और इवन के आपके दौरान वो फिजिकली इन्वॉल्व भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस्मानी तौर पर भी मर्द बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं इन दिनों में। 14 दिनों के बाद औरत के जज्बात में चेंज आना शुरू होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहना शुरू हो जाती है। हो सकता है कोई भी अच्छी से अच्छी बात, बहुत ज़्यादा वो इमोशन उसमें आते हैं तो वो किसी और एंगल में ले जाए, या बहुत ज़्यादा आप कोई नेगेटिव बात करते हैं तो वो नेगेटिव एंगल में जा सकती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि पीरियड्स के जो 14वें दिन होते हैं उसमें औरत के जज्बात में तब्दीली आती है, उसको थकन भी महसूस होती है। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन लेवल उसका कम होना शुरू हो जाता है। 19 और 20वें दिन के अंदर एस्ट्रोजन लेवल में फिर इजाफा होता है। इससे उसके चेहरे पर स्किन ऑयली हो जाती है और इसके साथ साथ हसास होने लगती है। इस वक्त में औरत को डाइट की अच्छी ज़रूरत होती है। आप अगर अच्छी डाइट देंगे तो फिर मामला बेहतर चलते हैं, जिस्म भारी होने लगता है, जिनसी जो ख्वाहिश होती है वो कम होती है, मर्द बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, और ऐसा ऐसा सुस्ती आना शुरू होती है। 26 से 28वें दिन के दौरान जिस्म में सेरोटोनिन लेवल, जो हार्मोन का लेवल होता है, वो भी ऊपर नीचे होता है। इसको लेवल पर रखने के लिए आपको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। जिसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो दिखने से बचाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं जो पूरा मंथ है, उसमें जो मिड वाला हिस्सा है वो बड़ा आइडियल होता है। यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं हर तरह से। जिस्मानी, आपने कहीं टूर पर भी जाना है तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो पीरियड्स का टाइम एंड होता है वो, उसके बाद जो डेज शुरू होते हैं वो आइडियल टाइम है हर चीज़ के लिए। ये तो वो चीज़ होगी कि आपने 30 डेज का ख्याल रखना है, यकम तारीख से नहीं, जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं, चाहे हो सकता है किसी के 26 तारीख को, किसी के 5 तारीख को। तो ये तो वो चीज़ है जिससे आप औरत को बेहतर समझ सकते हो, उसकी नफ्सियात को। हो सकता है कोई मुश्किल बात या कोई ऐसी बात आपको पीरियड्स के दिनों में बुरी लगती है तो आपको इग्नोर करना है, उसको मैनेज करना है, क्योंकि उस दौरान उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मामलात के अंदर आपको हो सकता है परेशानी हो, इसका मूड ठीक नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि औरत नाफरमान है। सो ये वो चीज़ है, और ये हदीस के मुताबिक है कि आपको अगर कोई बात बुरी लगती है, यानी आप उस दौरान उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते। हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो अब क्या करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कंप्लीटली गाइडलाइन दे दी है कि आप टेढ़ी पसली को सीधा ना करें, यानी आप उसमें बिहेवियर नहीं चेंज कर सकते उसका, लेकिन आप उस फ्लो के साथ बहना है। देखिए होता क्या है कि दुनिया के अंदर ट्रेंड के साथ चलना है, फ्लो चल रहा है पानी का और आप उसके ऑपोजिट जाएंगे तो आप डूब जाएंगे। आपको उस बहाव में उतरना है, अपने आप को चेंज करना है। ये समझ लीजिए, औरत की नफ्सियात को आप समझ गए हैं तो उसके बाद उसको चेंज ना करें, उसके साथ बह जाएं। होता क्या है, देखिए हमेशा कहा जाता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं जो हमेशा साथ सफर करते हैं, बस ये बातें कह के हम छोड़ देते हैं। ये नहीं बताते कि किस वक्त पर औरत को डील कैसे करना है, किस वक्त पर मर्द को डील कैसे करना है। अब बहुत सारे जो हस्बैंड होते हैं वो इन चीज़ों से लाइल होते हैं, कब मूड खराब हो रहा है, मूड स्विंग्स होते हैं, मामलात खराब हो रहे हैं, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से वो जब कोई बात कहते हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसका रिएक्शन जब गुस्से भरा आता है तो लड़ाइयाँ होती हैं।
اب مثال کے طور پر عورت کا موڈ ہی نہیں ٹھیک ہے ان دنوں میں، آپ اس کو کوئی بات کہتے ہیں، آپ نے غصہ کیا، اس نے آگے سے ریئیکشن کے طور پر کوئی بات کہہ دی، اب آپ نے مزید ریئیکشن میں کوئی غلط بات کہہ دی، اس کو تو بعد میں ریلائز ہو جائے گا کہ میرا موڈ خراب تھا، کچھ چینجنگز تھی، بعد میں وہ غلطی کا احساس ہو، لیکن وہ لڑائی اس حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں۔ یہ خاص طور پر کورونا کے ٹائم پر اتنی جو شرح بڑھی ہیں طلاقوں کی، آج پوری دنیا میں بڑھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مذاق، جوکس، ہر طرح کی فضولیات آپ کو سوشل میڈیا اور ٹی وی، اخبارات، فلموں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ عورت کی نفسیات کو اگر سمجھ کر اس کے مطابق چلیں گے تو بیسٹ ہے۔ دیکھیے منتھلی بیسس پر جو ہارمونز ہے ان میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، چینج آ رہا ہے، کبھی وہ خوش ہے، کبھی افسردگی ہے، کبھی اس کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ آپ اس کو آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ تم تو ہر وقت ایسے ہی رہتی ہو، تم ایسے ہی رہتی ہے۔ اب آپ کو وہ ڈیز چوز کرنے ہیں خاص طور پر جو کہ اچھے، جن میں ان کا موڈ رہتا ہے اور فیملی پوری آپ کی ٹھیک رہے گی۔ مثال کے طور پر آپ پلان کریں کہ آپ نے ویکیشن پر جانا ہے، تو آپ کا آئیڈیل ٹائم ہونا چاہیے جب پیریڈز اینڈ ہوتے ہیں، 1 دن 2 دن آپ کو جانے میں لگیں گے، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب ہارمونز چینج ہوتے ہیں، موڈ اچھا ہوتا ہے، آپٹمسٹک عورت ہوتی ہے، تو ٹور بھی آپ کا اچھا رہے گا۔ آپ اس ٹور کے اندر جائیں جس میں پیریڈ ہوتے ہیں یا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تھکاوٹ ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، تو اس میں نہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ کی فیملی ڈسٹرب رہے گی، آپ کے بچے ڈسٹرب رہیں گے، بلا وجہ کہ آپ کی لڑائیاں ہوں گی۔ اگر آپ اپنی بیوی کے جسم میں ہونے والے رویوں کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ جسمانی ضرورت اپنی پوری کرتے ہوئے انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سے ڈیز ہیں جہاں پر آپ اپنی جسمانی ضرورت کو پیک پر پورا کر سکتے ہیں۔ کچھ ڈیز میں آپ کو ریسٹ کرنا پڑے گا، ڈیز میں آپ اپنی بیوی کو کچھ کام کہیں گے تو وہ بڑی جلدی کر دے گی، لیکن کچھ ڈیز میں آپ اس کو بہت کام کہیں گے، آپ کو یہ لگے گا دیکھو میں کتنا احساس کرتا ہوں، میں اس کو کچھ کام کہہ رہا ہوں، وہ میری بات ہی نہیں سن رہی، جبکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ وہ ڈیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بستر پر آپ کو پراپر رسپانس نہیں کری، تو آپ کو یہ اس کے متعلق غلط گمان نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نیگیٹو تھاٹ اگر آپ کے دماغ میں آتی ہے تو معاملات خراب ہیں۔ اس طرح اگر آپ کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے تو یہ دنیا کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی مرد کے لیے، عورت کے لیے تو ہے ہی ہے، مرد کے لیے بھی، کیونکہ موڈ سوئنگز رہتے ہیں تقریباً 9 مہینے تک۔ ایک تو دیکھیے حمل کے دوران جب آپ کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، وہ بڑے ٹف ڈیز ہوتے ہیں، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے۔ ایک جانب تو بیوی اپنی انرجیز کا ایک بڑا حصہ پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو دے رہی ہوتی ہے، پھر مختلف تکلیف ہوتی ہیں، اور اس دوران آپ دیکھیں آپ اس میں فزیکل ریلیشن بناتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن آپ کو بہت ساری چیزوں میں بیوی کی حالت، عورت کی نفسیات اور آرام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ تبدیلیوں کو سمجھ پائیں تو یقین کیجئے جب عورت کے اچھے ڈیز آتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ یاد آتا ہے اس کے ہسبینڈ کا لگاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو پریگننسی کے دوران کوئی ایسی بات کہیں عام روٹین پر، بالکل سادہ سی بات ہو، اور اس کا غلط ریئیکشن دے تو آپ کو مزید غصہ آئے۔ آپ کو کنٹرول کرنا ہے، یہاں پر آپ اس کو غلط ریئیکشن دیں گے تو معاملات خراب ہوں گے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد بھی عورت کے جسم کی روٹین کو واپس آنے میں تقریباً 8 ہفتے کا وقت چاہیے۔ سی سیکشن ہوتا ہے، عورت کو تندرست ہونے میں ٹائم لگتا ہے، مرد کی بے صبری، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کی پیدائش کے بعد امائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، راتوں کو جاگنا، نیند پوری نہیں ہوتی، تھکاوٹ کی وجہ سے رویے میں چینج آتا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی تعلق قائم کرنا یہ بھی بڑا ایک مشکل چیز ہو جاتی ہے۔ جو ہسبینڈ اپنی عورت کی ان نفسیات کو، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، آپ اس کو سرچ کریں، جو آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں۔ آپ اگر اس آرٹ میں ماسٹر ہو گئے تو میری یاد رکھیے گا آپ سے بہترین ہسبینڈ کوئی نہیں ہوگا۔ سوچیں آپ کی تعریفیں آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہو رہی ہیں، لوگ پوچھیں گے اس نے عورت نے قابو کیا ہے، جبکہ اصل بات ہے کہ مرد نے عورت کی نفسیات کو سمجھ کر اس کے ساتھ بہنا شروع کیا ہے، اسی لیے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ آئیڈیل چیز ہوتی ہے۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔